हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड फोटो सेल। नाम से ही वैसे पता चल रहा है कि फोटो मतलब लाइट का हम यूज करके क्या बनाने वाले सेल। मतलब इसका प्रिंसिपल आप सोच सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, जो हमें जो एनर्जी मिल रही है दैट इज ऑप्टिकल एनर्जी, और उसको ही हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और ऐसी जो हमारी डिवाइस होती है दैट इज कॉल्ड फोटो सेल। अब यहाँ पर जो है उसका मैंने कंस्ट्रक्शन जो है वो बना के रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा एक बल्ब जैसा आपको दिख रहा है ना। तो ये जो है ये क्वार्ट्ज या फिर बोल सकते हो ग्लास का ऐसा बल्ब है, और उसमें मैंने दो सरफेसिस रखी है। फर्स्ट इज कॉल्ड एमीटर, या फिर आप बोल सकते हो ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है, एंड सेकेंड दैट इज कॉल्ड कलेक्टर। ये कुछ आप बोल सकते हो सेमी स्फेरिकल जैसा शेप दिख रहा है आपको, और इसको मैंने जो है वो वेरिएबल बैटरी के साथ कनेक्ट किया है और एक माइक्रो एमीटर लगाया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर करंट फ्लो होगा तो हमारा माइक्रो एमीटर जो होगा वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और डिफ्लेक्शन से हमें पता भी लग सकता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर पहुँचे हैं। ये पूरी प्रोसेस में आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये पूरा जो बल्ब हमने रखा है वो इवैक्यूएटेड है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई भी एयर के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। अब यहाँ पर हमारी प्रोसेस कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मैंने जो सरफेस लगाई है उसको मैंने ऐसे कुछ सेमी सिलेंडर आप बोल सकते हो, ऐसी कुछ सरफेस मैंने लगाई है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप ऐसा कोई मटेरियल ले लो जो फोटो सेंसिटिव हो, और उसको ये जो हमारी सरफेस है उस पर आप पेस्ट कर दो तो भी चलेगा। और यहाँ पर थोड़ी आपको स्पेस ऐसी रखनी है कि जहाँ से आप लाइट को इंसिडेंट यहाँ पर कर पाओ। तो ऐसी पूरी उसकी मेथड होती है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से लाइट जब इंसिडेंट करेंगे तो ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, वो क्या करेगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। आप जानते हो एटलीस्ट उसको वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए, तो हम यहाँ पर ऐसी ही लाइट यूज कर रहे हैं जिससे हमारे जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको उतनी एनर्जी मिल पाएगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। अब देखिए आप यहाँ पर जो कलेक्टर है उसको मैंने यहाँ से कनेक्ट करके पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और उसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने दी कौन सी एनर्जी, यहाँ से ऑप्टिकल एनर्जी, और उसका कन्वर्जन हमें क्या मिला, तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई। यहाँ पर कितना करंट मिल रहा है, अगर आपको करंट की वैल्यू पता है तो यहाँ पर कितने I इज इक्वल टू आप जानते हो Q/T एंड Q इज इक्वल टू NE, तो कितने मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो रहे हैं वो भी आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। अब सेकेंड थिंग आप ऐसे भी कर सकते हो, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी चेंज करो। अगर इंटेंसिटी चेंज करोगे तो ऑलरेडी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा है, ये डिवाइस उसी पर ही काम करती है कि जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि जब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से जो फोटॉन्स आप जो यहाँ जा रहे हैं वो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा एमिट होंगे और करंट भी हमें ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी चेंज करके यहाँ जो करंट इन चेंज जो भी होगा वो आप मेजर कर सकते हो। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं। तो हमारा फोटो सेल कुछ ऐसे वर्क करता है। ये फोटो सेल जो है हमें बहुत सारी जगह पर यूज़फुल है। जैसे कभी भी आपको लाइट की इंटेंसिटी मेजर करनी है तो उसके लिए भी हम ऐसे फोटो सेल का यूज़ करते हैं। लाइट मीटर होता है हमारे कैमरा में जो लाइट मीटर होते हैं उसके अंदर भी ऐसा फोटो सेल जो है उसका हम यूज़ करते हैं। और बहुत सारी जगह ऐसी है, सपोज ऑडिटोरियम है तो ऑडिटोरियम में कितनी जो पर्सन है वो एंटर हो रहे हैं उनके नंबर हमें काउंट करने हैं तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ मेथड ऐसी होती है कि सपोज ऐसे डोर है तो नीचे जो है ऐसा हमारा फोटो सेल नीचे लगाए होते हैं और ऊपर से उस पर लाइट गिरती है। जब कोई पर्सन वहाँ से जा रहा है तो वो लाइट और फोटो सेल के बीच में आएगा, तो लाइट इंटरप्ट हो जाएगी और उसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रही है वो बंद हो जाएगी। तो कितनी टाइम ये हो रहा है उसको काउंट करके आप कितने पर्सन ऑडिटोरियम के अंदर जा रहे हैं उसके बारे में आप पता लगा सकते हो। लेकिन कंडीशन यही है कि 1 बाय 1 एक अंदर जाना चाहिए पर्सन, है ना। इसलिए हम ऐसे डोर बनाते हैं जिससे अंदर से 1 बाय 1 पर्सन जो है वो अंदर जा सकते हैं। तो ऐसे ऑडिटोरियम के अंदर कितनी पर्सन अंदर एंटर हो रहे हैं वो भी आप पता लगा सकते हैं।
और बहुत सारी चीज़ें, जैसे फायर अलार्म होता है कि फायर अलार्म में वही चीज़ होती है कि जब फायर होती है तो उसकी वजह से जो रेज अंदर से निकलती हैं, तो जब वो ऐसी सरफेस पर ऐसी फोटो सेल लगाई होती है ना दीवार पर, तो वो जब फायर की वजह से वो उस पर लाइट गिरती है फोटो सेल पर, तो उसमें से करंट फ्लो होता है और उसके साथ ऐसी कोई बेल या आप बोल सकते हो रिंग उसके साथ कनेक्टेड होगी ऐसी सर्किट, तो वो ऑन हो जाती है। तो उससे पता लग सकता है कि ऐसी कहीं पर फायर हुई है, तो उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। फिर आप बर्गलर अलार्म की बात करो तो उसमें भी यही सेम चीज़ पर ये काम करता है कि जो बर्गलर अलार्म है उसमें भी ऐसा ही होता है कि फोटो सेल होता है और उस पर इनविजिबल ऐसी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो कंटिन्यूस उस पर गिरती है। जब कोई पर्सन उसके बीच में आता है तो इंटरप्शन हो गया, तो उसकी वजह से ऐसी उसके साथ कोई सर्किट कनेक्टेड होती है कि जब वो इंटरप्शन होगा तब जो सर्किट दूसरी जो होगी वो ऑन हो जाएगी और उसके साथ जो बेल कनेक्टेड है वो बचती है। तो ऐसे हम पता भी लगा सकते हैं कि कोई अंदर हमारे घर के अंदर घुस रहा है, तो उसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। तो फोटो सेल होती है वो जनरली ऐसे वर्क करती है। हमारी टेक्स्ट बुक में उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आप अच्छे से एक बार उसको पढ़ लेना। तो ये चीज़ मैंने फोटो सेल के बारे में आपको बताई। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ डेविसन गर्मस एक्सपेरिमेंट, और वो आपको पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि डेविसन और गर्मन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन है वो है पार्टिकल, लेकिन उसका वेव नेचर जो है वो उन्होंने जो था प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ उन्होंने फाइंड की और वो प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों ही मैच हो रही थी। तो ऐसे ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो है जो पार्टिकल है लेकिन उसका वेव नेचर जो है वो प्रूव किया। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेने वाले हैं दैट इज डेविसन गर्मर्स एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर मैंने जो है वो डेविसन और गर्मर के जो एक्सपेरिमेंट की पूरी जो चीज़ है यहाँ पर आपको दिखा के रखिए कि यहाँ उसने अरेंजमेंट कैसे की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वैक्यूम चैम्बर है ना, मतलब कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि एयर के पार्टिकल मौजूद नहीं है। तो उसमें पूरी ऐसी जो है वो कुछ अरेंजमेंट की हुई है। उसमें देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिया है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गन। ये जो इलेक्ट्रॉन गन होता है उसमें ये फिलामेंट आपको दिख रहा है। जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है और उस पर बेरियम ऑक्साइड जो है उसका पूरा लेयर लगाया होता है। उसका रीज़न यही है कि उसमें से जब हम करंट पास करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने उसको लो टेंशन दिया है, मतलब छोटा पोटेंशियल डिफरेंस उसने अप्लाई किया है। तो उसमें से जब करंट फ्लो होगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको एनर्जी मिलेगी। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमने यही क्यों यूज़ किया, उसका रीज़न ये है टंगस्टन का फिलामेंट लिया और उस पर बेरियम ऑक्साइड ही क्यों लगाया, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन कम है। तो अगर हम लो पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो भी उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को इनफ एनर्जी मिल जाएगी जिससे उनका एमिशन पॉसिबल होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिलामेंट से ऐसे वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एमिट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हमने पास किए हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा सिलेंडर जैसा बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वो सभी जगह ऐसे फैल जाएंगे, उसका है ना स्कैटरिंग हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर उसको ऐसा मैंने निकल टारगेट यहाँ पर रखा है, उस पर ही उसको जो है वो इंसिडेंट करना है। इसीलिए यहाँ पर पूरी जो मेथड है उसमें हम ये कर रहे हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉन गन इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ से फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, वो इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक सिलेंडर जैसा बनाया है और उसमें बहुत ही छोटा होल बनाया है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से बाहर निकलेंगे तो वो एक बीम जैसा बना के पूरा एक जो होगा क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन का बीम। ऐसा बीम यहाँ से निकलेगा और वो बीम जो होगा वो मुझे पर्टिकुलर निकल के टारगेट पर ही उसको क्या करना है, उसको टारगेट करना है ना, इस पर ही मुझे उसको इंसिडेंट करना है। तो कैसे करना होगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो आप जानते हो वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ वो जो उसके ऐसी डायरेक्शन में वो जा सकता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, देख सकते हैं आप मैंने जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन जो बनाई है पूरी, इसमें इसके साथ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, जैसे लिखा है हाई टेंशन है ना, वेरिएबल है पूरा। तो यहाँ से मैंने हाई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अप्लाई किया। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्रॉम लो पोटेंशियल डिफरेंस टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूरा बीम निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल जो मैंने
टारगेट लिया था उस पर वो इंसिडेंट हो रहे हैं और यहाँ से वो अलग अलग डायरेक्शन में उनका क्या हो जाएगा, वो डिफ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और उनको मुझे क्या करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जा रहे हैं, तो उसको मुझे मेजर भी करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक मूवेबल कलेक्टर लगाया है। एक कलेक्टर जो होता है उसको आप अलग अलग एंगल पर यहाँ पर रख सकते हैं और उसके साथ मैंने गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट किया है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हमें वो नंबर दे सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर आए हैं। कैसे, अगर करंट के बारे में हमें पता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर पहुँचे वो भी हम पता लगा सकते हैं। तो ये उसकी पूरी मेथड हो गई। और यहाँ पर मैंने एंगल दिखाया है ना, वो ये है इंसिडेंट बीम और ये है यहाँ से डिफ्रैक्टेड बीम। तो दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है ये दैट इज कॉल्ड थीटा। इसको हम स्कैटरिंग एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी पूरी जो है उसकी जो मेथड थी, डेविसन और गर्मर ने अपना जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने कैसे पूरा अपना सेटअप किया था वो मैंने आपको समझा दिया। और एक बार मैं बता रही हूँ, पूरा क्या लिया है उसने, वैक्यूम चैम्बर लिया है, उसमें ये क्या ले लिया, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गन। इसका फिलामेंट किससे बना है, तो टंगस्टन से। उस पर बेरियम ऑक्साइड का पूरा लेयर लगाया हुआ है। जब उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, मतलब उसमें से करंट पास करोगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। वो इलेक्ट्रॉन जो है उसको यहाँ पर मैंने हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया और यहाँ पर एक छोटा सा होल बना दिया। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसा एक बीम बना के यहाँ से निकल रहे हैं और उनको मैंने कहाँ पर टारगेट किया, ऑन निकल। तो वहाँ से उनका क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में वो डिफ्रैक्ट हो रहे हैं। तो उनको मेजर करने के लिए मैंने एक मूवेबल कलेक्टर लगाया है जिसको मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया है। ओके, तो ऐसा पूरा सेटअप था एक्सपेरिमेंट का। अब ये एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा, देखे यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से अलग अलग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, फ्रॉम 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट, इतने अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस उसको अप्लाई किए। मतलब पहले 44 वोल्ट अप्लाई किया होगा, फिर 48, फिर 50, ऐसे करके अप टू 68 वोल्ट तक उन्होंने अलग अलग वोल्टेज यहाँ से अप्लाई किए, है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्सेलरेट होंगे। ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ही है। तो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने एक्सेलरेट किया और फिर उन्होंने देखा कि कौन से एंगल पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने कौन से एंगल पर जा रहे हैं, वो पूरी स्टडी उन्होंने की। तो उन्होंने ये देखा कि जब यहाँ पर ये जो एंगल है, सपोज ये जो वोल्टेज थे, पहले उसकी बात करूँ मैं, जब वोल्टेज उन्होंने 54 वोल्ट अप्लाई किया तब थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री पर जाने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम थे, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी। यहाँ पर करंट ज़्यादा मिलना दैट मीन्स कि न वहाँ पर ये एंगल पर आने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा है, मतलब कि उनकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मतलब कि आप अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो वो ग्राफ कुछ ऐसा मिला होगा कि जब 50 डिग्री है यहाँ पर एंगल, स्कैटरिंग एंगल, और वोल्टेज हमने 54 वोल्ट अप्लाई किया है, तब 50 डिग्री पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनकी जो थी वो इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा थी। तो ये चीज़ उनको देखने को मिली। अब देखिए, आपको यहाँ पर लगेगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते होंगे तो ये होता होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ यहाँ से एक ही इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो भी उन्होंने क्या देखा कि मैं ये जो मेरा मूवेबल कलेक्टर है उसको मैं अलग अलग जगह पर रख रही हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर भी क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, फिर भी हर एक जगह पर उसकी प्रेजेंस हमें मिल रही थी। प्रेजेंस मिली, ये हमें कैसे पता लगेगा, बाय करंट, है ना। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जा रहा है, तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता लग सकती थी। तो ये पूरी जो उनकी जो एक्सपेरिमेंट थी उसमें ये सारी चीज़ें उनको देखने को मिली कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, फिर भी उसकी प्रेजेंस हर एक एंगल पर उनको देखने को मिल रही थी। तो ये सारी चीज़ों का उन्होंने यूज़ किया और उन्होंने कैलकुलेट करके जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ लैम्बडा फाइंड की। अभी क्या है, हमारी टेक्स्ट बुक में उसकी मेथड नहीं दे रखी, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि उन्होंने निकल जो लिया था, ये निकल के जो है उसके सारे में लेयर्स दिखा रही हूँ और उसके ऐसे ये सारे निकल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इंसिडेंट है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बीम जो इंसिडेंट है ये हो गया, ठीक है। और सपोज ये सरफेस से वो रिफ्लेक्ट हुआ तो ये हो गया, और दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा, ठीक है। अब और एक चीज़ है कि अगर सेकंड में ये दिखाऊं, अगर कि कोई रे ऐसे आया
तो वो सपोज यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ तो वो ऐसे जाएगा, है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बीम है, यहाँ से इंसिडेंट हुआ, यहाँ से निकल रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें पता है। अब ये दोनों के बीच का मतलब निकल और निकल इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के बारे में भी हम जानते थे। ये जो डिस्टेंस है वो d यहाँ पर पता था, और यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है ना, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस का ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा। यहाँ पर आप n इज इक्वल टू 1 ले सकते हो, थीटा की जगह पर मैं यहाँ पर एंगल फाई ले रही हूँ, और यहाँ पर डिस्टेंस d पता था, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस पता था, और ये जो एंगल है फाई वो आप यहाँ से पता लगा सकते हो। सपोज ये वाला एंगल है, ये पूरा पता है, ठीक है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है उसके बारे में हमें पता था। तो क्या हो रहा है, ये थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 50 अगर आप लोगे, ये आप देख सकते हैं ये पूरा 90 है, ये एंगल पूरा 90 है, इसका मतलब ये हुआ अगर ये पूरा 50 है तो ये होगा 25 और ये होगा 25, तो आप देख सकते हैं 25 प्लस ये हो गया 5, तो 5 इज इक्वल टू आप देख रहे हैं 90 है, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 25, दैट विल बी 65। तो यहाँ पर आप 5 की जगह पर 65 डिग्री रख सकते हैं, तो वो सारी वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता थी, तो लैम्बडा हमें मिल सकता है। तो उन्होंने ये पूरी जो मेथड ली, तो निकल के इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के बारे में पता था, ये फाई से निकाल लिया, और उससे उन्होंने ये इंटरफेरेंस का ये फॉर्मूला अप्लाई करके उन्होंने जो है ये पूरी मेथड से लैम्बडा जो फाइंड किया उनको ऐसा मिला 0.167 नैनोमीटर, इतनी वैल्यू उनको मिल गई, ठीक है। और वही चीज़ आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी मैं मेथड बता रही हूँ उसमें ये मैंने लैम्बडा जो है वो आपको कैलकुलेट करके बताया, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है कि कैसे कैलकुलेट करना है, हमारी टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड चीज़ कि कोई भी चीज़ अगर प्रैक्टिकली मिल रही है वही अगर थियोरेटिकली भी मिल रही है तो हम सोच सकते हैं कि वो चीज़ सही है ना। तो यहाँ पर वो लैम्बडा जो है वो बाय कैलकुलेशन उन्होंने फाइंड करने के लिए कुछ ऐसा लिया कि अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो अगर पार्टिकल है लेकिन वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके लिए लैम्बडा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो h/p, और p दैट इज अंडर रूट उसका काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन है √2mk, और जो काइनेटिक एनर्जी है उसका भी रिलेशन आपको पता है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया है v वोल्ट, तो आप लिख सकते हो h/√2mev। यहाँ पर अगर मैंने v इज इक्वल टू 54 वोल्ट ले लिया तो लैम्बडा की वैल्यू जो होगी वो आपको इसका अराउंड 0.165 नैनोमीटर मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल वैल्यूज़ जो है वो एक दूसरे से मैच हो रही है। तो इससे हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन है वो तो पार्टिकल है लेकिन उसकी उन्होंने क्या फाइंड की थी, वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रॉन है वो एज अ वेव बिहेव कर रहा है, ये उनके एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा। और ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि हम जो ऑप्टिकल जो हमारा यूज़ कर रहे थे माइक्रोस्कोप, उससे ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फिर यूज़ करने लगे क्योंकि उसका रेजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ वेव बिहेव कर सकता है, तो उसका हमने यूज़ किया है इस मेथड में। ओके, तो ये पूरी सारी जो बातें हैं टेक्स्ट बुक से अच्छे से पढ़ लेना, और ये पूरा एक्सपेरिमेंट ये इसके बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।